वेलकम टू स्काईजी। और आज हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको तो पता होगा यूनिट 6 में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और क्या है भाई, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है आपको। और क्या पढ़ना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ना है, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो इंट्रोडक्शन की बात कर ले तो प्लांट्स के फ्लावर्स का यूज क्या क्या है और प्लांट्स हमारे लिए क्या क्या देते हैं, प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, कहता है प्लांट्स आर बून एंड द होल मैनकाइंड दे प्रोवाइड अस फूड। क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, तो ये प्रोवाइड कर रहा है आपका, ये प्रोवाइड कर रहा है आपका क्या क्या, फूड, फ्रूट्स, मेडिसिन, फाइबर, टेक्सटाइल्स ना, ये सब प्रोवाइड करते हैं। और क्या है भाई, दिस प्लांट नीड टू रिप्रोड्यूस कंटिन्यूअसली सो दैट प्लांट कैन मेंटेन टू द अर्थ एंड बैलेंस द इकोसिस्टम इज मेंटेन। इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जितने भी एनिमल्स रहते हैं, जितने भी आप बोल सकते हो बायोटिक और नॉन बायोटिक या बायोटिक या एबायोटिक एलिमेंट्स जो भी रहते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए प्लांट का रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। कैसे भाई, प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। प्लांट जो है क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, तो भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, these are the technique, these are the method of asexual reproduction। ओके, तो अगर हम बात करें द, हाँ चलिए, which the plant reproduce are the leaves, roots, stem, while the reproductive organ of sexual reproduction is the flower। तो पहले बात समझ लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्लावर की बात यहाँ पे हो रही है। तो सेक्सुअल पार्ट अगर जहां बात आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब आप समझ लो कि दो क्या इन्वॉल्व है, दो गैमेट्स, जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स, क्योंकि इसमें पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स का यानी मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फ्लावर्स में भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स ना, मेल सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों देखने को मिलेगा। और कैसे हो सकता है, जो जो मैंने आपको बताया। तो चलिए अगर हम बात करें तो रूट से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्टेम से होता है। स्टेम से एग्जांपल दे दो, चलो बता दो स्टेम से क्या एग्जांपल होगा। जैसे आप रोज लगाते हो, रोज लगाते हो ना, तो रोज भी कैसे स्टेम को कट करके लगाते हैं, ठीक है। अगर हम लीफ की बात करें, लीव्स की बात करें, तो ये एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम से हम लोग क्या करते हैं, ब्रायोफाइलम के लीफ से ही क्या निकल जाता है, एक नया प्लांट निकल जाता है। चलिए, फ्लावर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। चलिए क्या है भाई, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट है। ओके, तो सबसे पहले यूं ही हमें समझ लेना है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तो इसको करना क्या है, तो इसको करना ये है कि जब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो होता क्या है भाई, होता ये है कि हमें सबसे पहले जानना होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो हम लोग सब जितने भी फ्लावर में पार्ट्स होते हैं सबके बारे में पढ़ने वाले, यूं समझ लो। तो फ्लावर हैव, बार बार ये प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट रुको जरा, हाँ बार बार ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, होता है, प्रॉब्लम्स तो होते रहेंगे, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेना है। चलिए रेड ही लेंगे हम। तो कहता है कि फ्लावर हैव बीन ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन के लाइफ में फ्लावर का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। क्या है भाई, फ्लावर का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लावर्स का हमारे लाइफ में क्या काम है भाई, हमारा उससे क्या होता है, हम लोग उससे क्या करने वाले हैं। तो सिंपल सा बात है, ऑर्नामेंटल्स का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा। ऑर्नामेंटल्स जो सजावटी पौधे होते हैं, हम लोगों को कितनी खुशी देते हैं। जैसे मान लो मनी प्लांट्स हम घर में लगा लेते हैं, और भी कई ऐसे प्लांट्स हैं जिसको लगा के हम क्या होते हैं, खुश होते हैं, देखते हैं। सोशल, कल्चरल
एंड रिलीजियस वैल्यू भी है। जैसे एग्जाम्पल, क्या अपराजिता के फ्लावर्स का यूज जनरली हम लोग दुर्गा पूजा में करते हैं, आप जानते हो उसके डंठल का भी यूज होता है ना। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जैसे हिबिस्कस फ्लावर माँ दुर्गा पे चढ़ता है, तो ये रिलीजियस वैल्यू भी रखते हैं, है ना। फ्लावर आर स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिफरेंट वॉल्स, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं भाई, तो ये रहा पहला, जिसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ए ग्रुप ऑफ सेपल्स यूजुअली ग्रीन इन कलर। कैसे होते हैं, यहां देख लो, मान लो कि एक फ्लावर बना लेते हैं, चलो भाई अच्छा फ्लावर तो नहीं है बट एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, चलो इसको ग्रीन से ले लेते हैं। ग्रीन है भाई, ग्रीन, ये वाला ग्रीन, ये चलो ये ग्रीन हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे। और ये जो है ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलेंगे भाई, ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलने वाले हैं, तो कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। दैट्स गुड। अब अगर नेक्स्ट की बात कर लें, नेक्स्ट जो है वो है कलरफुल। कलरफुल क्या होता है भाई, ये कोरोला की बात हो रही है, पेटल्स होते हैं। तो सेपल्स के बाद जस्ट ऊपर क्या है, ये पेटल्स। पेटल्स कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया कैलिक्स और कोरोला क्या है। कैलिक्स और कोरोला ना, उसको आप सेपल्स और पेटल्स भी कह सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये देख लो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से पार्ट्स हैं, मैंने क्या बताया, सेपल। कैसा कलर है भाई, कैसा कलर है, चलो ग्रीन कलर है, ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पेटल्स कैसे कलर के हैं भाई, तो पेटल्स कैसे हैं, कलरफुल, ठीक है, कलरफुल है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, तो नेक्स्ट क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कैसे होंगे भाई, तो जनरली ये देख लो कैसे है, येलो कलर का सूट किया गया है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब जगह येलो ही हो, हाँ बहुत सारे फ्लावर में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं यूजुअली, जैसे अगर आप बात कर लो हिबिस्कस फ्लावर की, तो वहां पे येलो कलर के ही दिखते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, गाइनेशियम। गाइनेशियम ये जो सिंपली समझ लो, आपको सबसे पहले समझने की जरूरत ये है कि ये एंड्रोसियम क्या है। एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम क्या, ये है मेल पार्ट, मेल पार्ट। और ये गाइनेशियम क्या है भाई, फीमेल पार्ट। ये क्या है, फीमेल पार्ट, है ना। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे मान लो अगर ये क्या है, एक एंथर है, क्योंकि एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन होते हैं, कहां होंगे, एंथर के अंदर होंगे। चलिए इतना समझ में आया। एक सिंपल सा बात जान लो कि एक फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उसमें सेपल्स है, पेटल है, जो कलरफुल पार्ट होगा चाहे वो कोई भी कलर का हो वो पेटल्स कहलाएगा, ग्रीन कलर्स के उसके सेपल्स होंगे, है ना, एंड्रोसियम और गाइनेशियम यानी मेल और फीमेल पार्ट होंगे। ये जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलेगा। अब आप सोचते हो सर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, जो दोनों सेक्स रखते हैं, जैसे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों रखते हैं। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, जैसे पपाया की बात कर लें, हम पपीता की बात कर लें, उसके फ्लावर्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। चलो सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो एक दो और ऐसे फ्लावर्स का नाम बताओ जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। चलिए आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए ये देखो एक फ्लावर है, ये दिखाई दे रहा है आपको, विजिबल है। चलो आप देखो कितना सुंदर फ्लावर है, इसके टोटल पार्ट्स को डिनोट किया गया है ना। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, कैसा है भाई, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसका एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल दैट मींस क्या, आप सीधे ऊपर से कट कर दो, ऐसे दो भागों में बांट दो, दो भागों में इक्वल पार्ट में बांट दो। अब इसमें देखने को अगर हम किसी फ्लावर को कट करते हैं लॉन्गिट्यूडनली तो हमें क्या दिखाई देता है, तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है, अगर हम ऊपर से आ जाएं
तो यहां पे दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? स्टिग्मा। स्टिग्मा दिखाएगा। ये कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट या मेल पार्ट? तो ये कौन सा पार्ट है भाई? ये ब्रैकेट में लिख दो, फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब आ जाओ स्टाइल। ये भी क्या है? एफ लिख दो, फीमेल पार्ट है ना? और क्या, और क्या है बता दो। चलो देखो और कौन कौन सा है, यहां देख लो। एंथर, फिलामेंट, स्टामेन। स्टामेन को, फिलामेंट और एंथर को मेल पार्ट कर लो। ये क्या है? मेल पार्ट कर लो। ये देखो पेटल्स, इसको क्या बोलेंगे? कलरफुल। कलरफुल, चलो रेड कलर ही हो जा रहा है इसलिए थोड़ा चेंज कर ले भाई, कलर चेंज कर लिया। चलो रुक जाओ, ये देखो। तो अगर हम ऐसे कर लें इसको, चलो अब पेटल्स की बात कर लें तो क्या लिख देंगे? कलरफुल पार्ट। ठीक है, ये रहा आपका ओव्यूल, यहां पे ये रहा ओव्यूल्स। फिर क्या है भाई? सेपल मैंने पहले ही बताया था, कौन सा कलर था? तो ग्रीन कलर सपोर्ट करता है अच्छा सा। और ये देख लो, इसको बोलते हैं पेडिकल्स। फ्लावर के का जो डंठल होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पेडिकल। क्या बोलते हैं? पेडिकल। लेकिन अगर हम लोग लीफ की बात करें, ये देखो लीफ, अगर हम लीफ की बात करें, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो। ये तो पेडिकल है, इसको बोलेंगे पेटियोल्स। क्या बोलेंगे? पेटियोल्स। ओके, चलिए इसको बोलेंगे पेटियोल्स। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहीं डाउट है? अब देखो होता क्या है, सिंपल सी बात समझो कि ये जो एंथर है ना, ये जो एंथर है, ये देख लो, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है ये? बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों है भाई? इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है। तो ये रहा मान लो हमारा एंथर। क्या है? एंथर। और इसके अंदर से क्या निकलेंगे? पॉलन ग्रेन। इसके अंदर से क्या निकलेंगे? पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन अगर इसी के स्टिग्मा पर जाके आ जाए, यहां से क्या है? पॉलिनेशन की प्रोसेस को कहते हैं क्या है? एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कोई डाउट है क्या? आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो फ्लावरिंग प्लांट्स में, और उसमें पहला पॉइंट यही आता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे हो रहा है भाई? तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं हम लोग। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यूं समझ लो, ये एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर स्टिग्मा पे जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए इसमें किसी को डाउट है? इसमें कोई डाउट है तो बता दो, ये बता दो। ये ठीक है, ये देख लो भाई, ओवरी। ओवरी का काम क्या है? ओवरी का काम क्या है? ओव्यूल का काम क्या है? इसका काम क्या है? रिसेप्टिकल। इनका काम क्या है? चलो बताओ कमेंट सेक्शन में, चलो बताओ। ये बहुत पहले ही पढ़ा होगा आपने, कब तक बताओ। चलो आगे बढ़ता हूं, आगे मैं बताता हूं फिर इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब देख लो, जो मैंने अभी डिनोट किया था, क्या डिनोट किया था? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? मेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एंड्रोशियम क्या है भाई? मेल पार्ट है। कहता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्टिंग द स्टामेन हैविंग फिलामेंट एंड एंथर। एंड्रोशियम जो है, इसमें फिलामेंट और क्या होते हैं? एंथर। अब फिलामेंट क्या है? ये देखो, मान लो यहां से शुरू किया, ये लो, चलो मान लो ये है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब इस पे ये जो लगा हुआ है, ये है एंथर और ये है फिलामेंट, और ये दोनों को मिला के यहां बोल देता है एंड्रोशियम।
ये हो गया एंड्रोशियम, समझ में आया। और ये क्या है भाई, मेल पार्ट है, मेल। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें डाउट नहीं है ना, मिटा दे इसे। चलो चलो मिटा देते हैं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, गाइनेशियम। गाइनेशियम क्या है, ये क्या है भाई, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर नॉन एज पिस्टिल। एंड गाइनेशियम को और क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। और कार्पेल्स कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा और स्टाइल। कार्पेल्स देखो, पिस्टिल मतलब क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। यानी यूं कह लो, पिस्टिल इक्वल टू क्या, फीमेल पार्ट। ठीक है, और स्टिग्मा, पिस्टिल और कार्पेल कंसिस्टिंग। ठीक है, कहता है फीमेल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर नॉन एज पिस्टिल और कार्पेल कंसिस्टिंग स्टिग्मा एंड स्टाइल। और इसमें जो है कार्पेल में क्या क्या आ जाएगा, तो स्टिग्मा आएगा और क्या है, स्टिबाइली। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये है, स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, इसको बोलेंगे स्टाइल। समझ में आया, इसमें कोई डाउट है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट की बात करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल and hormonal changes that takes place in the formation of the flower. These changes lead to be the modification of floral perimordium, thus the arrangement of the different holes of the flower. ये डिफरेंट टाइप से, जैसे आप ग्रेजुएशन में जाएंगे ना, आपको आगे बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आपको सेपल्स और पेटल्स के आधार पर बताना होगा कि ये पॉलीपेटलस है, ये कौन से टाइप का फ्लावर है ना, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना। कहां पे है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है, मास्टर्स में पढ़ना है, यहां बस आपको ये पढ़ना है। अब ये क्या है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग इवेंट्स। इसको कुछ इवेंट्स में डिवाइड किया गया, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, फिर है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड इवेंट। ठीक है, तो ये होता कैसे है और इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, कहां से शुरू करेंगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा था क्या है भाई, प्री फर्टिलाइजेशन, है ना, स्ट्रक्चर एंड इवेंट से। स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन की अगर हम बात करें तो ये क्या कंसिस्ट करता है, 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं टोटल, 2 पार्ट्स हैं, है ना। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है तो बता दो, केवल 2। तो हम लोग शुरू जो करने वाले हैं फर्स्ट में, फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। चलिए, तो कहता है कि स्टामेन, अभी जस्ट तो आपको बताया ही मैंने कि कंसिस्ट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात हो रही है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टामेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स कंसिस्ट करता है, 2 पार्ट। ठीक है, चलिए, तो फिलामेंट स्टाइल पार्ट विच कनेक्ट द एंथर टू द थैलेमस और पेटल्स ऑफ द फ्लावर, ये फिलामेंट स्टाइल की बात हो रही है। फिर है एंथर फर्टाइल। ठीक है, फिर क्या है, एंथर फर्टाइल। एंथर के बारे में जाना है ना, एंथर है क्या, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंथर फर्टाइल की बात करें, पार्ट विद इन विच आर फॉर्म्ड ऑफ पॉलन ग्रेन। एंथर में क्या है भाई, एंथर क्या है, अगर एंथर में पॉलन ग्रेन नहीं हो तो क्या होगा, वो किसी काम का होगा क्या, होगा क्या, बता दो। तो सिंपल सा बात जानो कि एंथर फर्टाइल का मतलब है क्या, क्या है, पॉलन ग्रेन। और अगर हम बात करें फिलामेंट स्टेराइल का, तो वहां पे क्या होगा, पेटल्स ऑफ द फ्लावर,
पार्ट विच कनेक्ट द एंथर टू द थैलमस। थैलमस से कनेक्ट करता है कौन भाई? पेटल्स कनेक्टेड होते हैं। ओके, एंथर इज बाइलोब। एंथर कैसा है? बाइलोब। ईच लोब हैज टू थिका एंड दस नॉन एज डाइथेकस। क्या बोलेंगे? नंबरिंग से समझ लो, 1 है तो मोनो होता है, 2 है तो डाई होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आपने तो पढ़ा ही होगा, है ना? ठीक है, तो डाई का मतलब क्या? 2। ठीक है, ईच थेका हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी 4 इन टोटल। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब 4 इन टोटल। एंथर्स टिपिकल एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म समझते हो? एंजियोस्पर्म समझते हो या नहीं? उसके बाद है एंथर इज टेरास्पोरेंजिएट एंड ईच माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्पोरेंजियम कह लो, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप एंड बिकम द पॉलन सेक। ये क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? पॉलन सेक बनाते हैं। दैट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर एज नॉन एज पॉलन ग्रेन। अब यूं समझ लो कि भाई कह रहा है कि पहले तो यूं समझो कि एंथर होता कैसा है? यूजुअली बाइलोब्ड होता है ना? यानी डाइथेकस होता है। कैसा होता है? डाइथेकस होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, ईच थेका यानी एक थेका के पास क्या होता है? हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी टोटल कितने होंगे? 2। अगर हमारे पास 2 है, यहां पर डाई है ना, डाइथेकस है ना, तो एक थेकस के पास कितना? 2, और दूसरे के पास भी कितने हैं भाई? 2। तो 2 + 2 कितने हो गए? 4। ये टोटल कितने हो गए? 4 यानी 4 हो गए, है ना? तो कहता है 4 इन टोटल एंथेकस एंजियोस्पर्म एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट ईच माइक्रोस्कोप ऑरेंजियम डेवलप बिकम अ पॉलन सेक। एक माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर बात करें तो क्या होता है? वो पॉलन सेक बनाता है, और पॉलन सेक बाद में क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्या कर रहे हैं? मार्क करते हैं। रुक जाओ, चलो, प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर। और लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब क्या? माइक्रोस्पोर का मतलब क्या है भाई? तो पॉलन ग्रेन। क्या कर रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्पोर मतलब क्या होगा? पॉलन ग्रेन, है ना? अब बात करते हैं एंथर के डेवलपमेंट की। चलिए, एंथर का डेवलपमेंट भाई चलिए देख लेते हैं। चलिए, तो एंथर डेवलपमेंट में एंथर इज पैरेनकाइमेटस इन नेचर, हाइपोडर्मल और आर्कियोस्फेरियल सेल आर डिफरेंशिएट one in each angle. Each archaeosporial cell undergoes a periclinical division to form an outer primary parietal cell and inner primary sporangious cell. Outer primary क्या बनाएगा भाई? समझो, outer primary क्या है? आर्कियोस्फेरियल सेल ना, ठीक है? अगर हम बात करें an outer primary parietal cell, sorry for that, outer primary parietal cells, and next one क्या है भाई? sporangious cell। inner primary की बात करें तो the primary parietal cell undergoes division to form 3 to 5 layer of anther wall। पहले में ही क्या बन जाता है? 3 से 5 लेयर लगभग। अगर बात कर ले 1 2 3 से 5 लेयर, 4 5 यानी 3 भी या 5 भी, 3 से लेकर 3 4 भी हो सकता है, 5 तक क्या होते हैं? वो लेयर्स बन जाते हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देख लो, ये देखो, आप ये देखो स्ट्रक्चर देखो। अब देखो, अभी क्या बोला गया था कि 2 थेका या डाइथेकस है ना? यहां देखो 1 2 1 2, है ना? मतलब टोटल कितने हो गए? टोटल 4। 2 थेका, दैट मीन्स टोटल 4, है ना? ये रहा हमारा एंथर आउटर लेयर, इसमें पॉलन सेक है। ये देख लो, ये हो गया आपका पॉलन सेक, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या है? पॉलन
ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स है ना, समझ गए। और ये है हमारा फिलामेंट। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि फिलामेंट के साथ हमेशा क्या होगा, फिलामेंट के साथ क्या होगा, एंथर होगा, और स्टिग्मा के साथ, स्टिग्मा के साथ क्या होगा भाई, स्टाइल होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टामेन, स्टामेन और स्टिग्मा में भी कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। टूथ एका होता है पॉलन, अगर हम एंथर की बात करें तो वहां पे, और उसमें 4 टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 4 है ना। यानी आप बात कर लो डाइथेकस होता है ना, 2 मतलब अगर पेयर की बात करें तो वहां पे 4 हो जाता है। और इसमें हम बात कर ले पॉलन सेक की, क्या बनाता है भाई, पॉलन सेक बनाता है। और उसके बाद पॉलन सेक से क्या निकलेंगे भाई, प्रोड्यूस करेंगे पॉलन ग्रेन ना, और एंथर के साथ हमेशा फिलामेंट होगा, इसको आप याद रखोगे। चलो माइक्रोस्पोरेंजियम का थोड़ा डेफिनेशन देख लो। कहता है स्ट्रक्चर आर formed in the anther of the flowering plant where the development and maturation of microspore into pollen grain takes place. That is called, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल लेयर्स, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस का नाम सुना है कि नहीं सुना है, प्रोटेक्टिव लेयर भी जिसको कहते हैं, सुनते हैं ना हम लोग, आई थिंक हमको लगता है 9 से ही सुनते आ रहे हो, वहां पे एपिडर्मिस पढ़ना है भाई। एपिडर्मिस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, एपिडर्मिस पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, पढ़ लेना। एपिडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिव लेयर है ना, यहां मेंशन किया हुआ है, देख लो यहां, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो आउटर मोस्ट वॉल होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्टिव होता है। किस चीज से बचाएगा भाई, किस चीज से बताएगा, किससे प्रोटेक्शन देगा, तो इंसेक्ट से, डिजीज से, है ना, इनसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। चलिए अब हम बात कर लें किसकी, पहला है इंडोथेसियम। पहला लेयर क्या है, इंडोथेसियम। इंडोथेसियम, द इंडोथेट अगर बात करें, फेसियल सेल develop a fibrous thickening before the descent of the anther and it occurs कहां पाया जाएगा, in the form of radial bands on the tangential walls and the thickening is made up of alpha cellulose with a little pectin, किससे बना हुआ है, and lignin और some इन सम केसेस ना। तो क्या है भाई, अगर बात कर ले हम लोग इंडोथेसियम की, इंडोथेसियम ना, THECIUM, साफ साफ लिख दो, ब्लू से लिख देता हूं। चलो भाई, इंडोथेसियम CIUM किससे बना है भाई, तो पहले तो जान लो अल्फा सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से, फिर क्या है, पैक्टिन से, और फिर क्या है, लिग्निन से। ये समझ लो, ये हमेशा ध्यान रखो, कुछ चीजों को शॉर्ट करके याद रखोगे ना तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। अब रिटेन में बहुत सारा चीजें लिखी हुई होती हैं, उसके मीनिंग को समझना इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे इंडोथेसियम किससे बना है, तो एक लाइन में बोलो, अल्फा सेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन। इन सम केस इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, कभी कभी ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी होता है। ये तो बात हो गई आउटर लेयर की। दूसरा जो मिडिल लेयर है हमारा, कहता है मिडिल लेयर में range from 1 to 6 or in some case several middle layer are present
मिडिल लेयर डिजेनरेट एट द मैच्योरिटी ऑफ द एंथर। ये कब डिजेनरेट होता है भाई? तो जब क्या होगा? मैच्योरेशन हो जाएगा। किसका मैच्योरेशन होगा? एंथर का मैच्योरेशन होगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक काम करो, बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी हिबिस्कस फ्लावर, चाइना रोज को ले लो और देखो कि अगर वो मैच्योर नहीं है और उसको ऐसे ऐसे आप करोगे तो उसमें से जल्दी पॉलन ग्रेन बाहर नहीं आएंगे, आफ्टर मैच्योरेशन ही आते हैं। इस बात का ध्यान आपको रखना है ना। चलिए, तो इसमें एक लाइन और ऐड करना है, वो है दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन कीट। मिडिल लेयर का काम क्या है? पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देना, क्या करना? न्यूट्रिएंट्स देना, उनको मैच्योर करना। किसका काम है? ये मिडिल लेयर का काम है। इस चीज को आपको समझना है ना। एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, ध्यान से देखोगे, समझोगे तो आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत ही इजी होगा। चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, क्या जनरेट करेंगे? चलो बताओ, रैक योर ब्रेन्स, चलो बता दो क्या होगा भाई? न्यू जेनेटिक कॉन्टिन्यूअस लीडिंग ऑफ वेरिएशन, लार्ज बायोम्स, लॉन्गर वेबिलिटी ऑफ सीड या प्रोलॉन्ग्ड डॉर्मेंसी। क्या होगा? फिर क्या है? एक तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऊपर से फिर क्या है? विच टाइप्स ऑफ प्लांट डू नॉट हैव एंडोथेसियम लेयर। दोनों कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका एंडोथेसियम लेयर नहीं होता है? एंडोथेसियम लेयर कौन सा लेयर था? फर्स्ट लेयर था ना। दोनों बताओगे? चलो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है आपको। फिर एक और प्रीवियस ईयर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय सेल्यूलोज वॉल। अब चलो, एग होगा, एमएमसी होगा, पॉलन ग्रेन होगा या मेल गैमेट होगा? ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अभी जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। इन सब का आंसर है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, सबका आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। चलिए अब यहां पे देख लीजिए, कहता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। एक यंग एंथर को जो है ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब, ट्रांसवर्स का मतलब होता है ऐसे, आप ऐसे सीधे कट करोगे। इसलिए होता है लॉन्गिट्यूडनल, इसको एलएस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? टीएस बोलते हैं। ठीक है, अब ये है क्या? तो एस्पोरेंजियस टिश्यू, टैप्टम, मिडिल लेयर्स, एंडोथेसियम, एपिडर्मिस, कनेक्टिव, ये सब के बारे में एक एक करके अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ध्यान से देख लो कौन कौन से पॉइंट है। कनेक्टिव है, एपिडर्मिस है, एंडोथेसियम है, एस्पोरेंजियस टिश्यू है, टैप्टम है और मिडिल लेयर है। इसके बारे में बताएंगे। मिडिल लेयर तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अभी अभी आपको बताया मैंने, मिडिल लेयर है ना। चलिए, नरिशमेंट का काम करता है। किसको नरिश करता है भाई? तो पॉलन ग्रेन को नरिश करता है। एंडोथेसियम आउटर लेयर है, प्रोडक्टिव लेयर भी इसको कहते हैं। दोनों मैं अभी बता चुका हूं आपको, है ना। एपिडर्मिस प्रोडक्टिव लेयर है। उसके बाद एंडोथेसियम का जो भी वर्क मैंने आपको प्रॉपर फंक्शन बता ही दिया। सेकंड आपका क्या था? टैप्टम बच गया है और स्पोरेंजियस टिश्यू बच गया है। चलिए उसको भी हम लोग डिटेल में जानते हैं। चलिए टैप्टम क्या है भाई? चलो टैप्टम बताओ। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। किसका? एंथर के सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? टैप्टम बोलते हैं। और प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग द पॉलन ग्रेन। द टैप्टम इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। टैप्टम का काम क्या है? नरिशमेंट देना। किसको? पॉलन ग्रेन को। ठीक है, जो मिडिल लेयर भी करता है। कहता है कि फर्स्ट वन है एमीबॉइड और पेरिप्लाज्मोडियल और इनवर्सिव। द टैप्टल सेल ब्रेक अप रिलीजिंग द प्रोटोप्लास्ट, ध्यान से देख लेना, द प्रोटोप्लास्ट इनटू द पॉलन चैम्बर एंड ऑल सच प्रोटोप्लास्ट नाउ फ्यूज टू फॉर्म पेरिप्लाज्मोडियम। क्या बनेंगे? पेरिप्लाज्मोडियम and microspore mother cell gets surrounded by पेरिप्लाज्मोडियम। अब समझो,
ऑल सच प्रोटोप्लास्ट नाउ फ्यूज फॉर्म पेरीप्लाज्मोडियम एंड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर किसको बोल रहा है भाई? पॉलन ग्रेन को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन मदर सेल जो पुराने वाले हैं, मदर सेल गेट सराउंडेड बाय पेरीप्लाज्मोडियम, यानी आप कह सकते हो कि इसका जो मदर सेल होगा माइक्रोस्पोर का, वो उसका आउटर लेयर किससे बना हुआ होगा? पेरीप्लाज्मोडियम से बना हुआ होगा। डन? इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है तो बता दो। चलो अगला है, कहता है टैप्टल सेल, सेकंड वन है सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर पेराइटल। टैप्टल सेल रिमेन थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड फाइनली दे डिजेनरेट द एस्पोरेंजियस टिश्यू। एस्पोरेंजियस टिश्यू, चलिए डिजेनरेट कर लो। एस्पोरेंजियस टिश्यू तो हमें आगे देखना है। चलिए यहां तक है, टैप्टल सेल रिमेन थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप एंड फाइनली दे डिजेनरेट। फाइनली क्या हो गए? ये डिजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, कौन? ये। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा है, नेक्स्ट वन हमारा है क्या है भाई? एस्पोरेंजियस टिश्यू। जो फिगर मैंने अभी आपको दिखाया था उसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझेंगे फिगर में जो भी इंडिकेट हुआ था। द एस्पोरेंजियस टिश्यू फॉर्म फ्रॉम द आर्केस्पोरियल सेल। कैसे सेल से बने हैं? आर्केस्पोरियल सेल, और डिवाइड टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन। क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियसिस। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियसिस, है ना। द प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ मास। माइटोसिस पढ़ा है? माइटोसिस और मियोसिस ये क्या है? सेल डिवीजन के मेथड हैं, है ना। चलिए माइटोसिस कमेंट सेक्शन में बताएंगे हैप्लॉइड सेल बनाता है या डिप्लॉइड, और नंबर ऑफ सेल भी बताएंगे। नंबर ऑफ डाउटर सेल बता दीजिए, 4 या 2 जल्दी से, और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंफर्म करो, जल्दी करो। चलो ये भी मैं बता देता हूं, 4 हैप्लॉइड सेल तो मियोसिस में बनता है। तो बताओ कि माइटोसिस में क्या? जैसे एग्जांपल माइटोसिस, यहां आप मुझे बता दो हैप्लॉइड बनेगा या डिप्लॉइड? डाउटर सेल क्या होगा? कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे माइटोसिस में। ठीक है, चलो जल्दी से। उसके बाद कहता है स्पोरेंजियस टिश्यू डिवाइड बाय माइटोसिस एंड टू फॉर्म। माइटोसिस जनरली आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है ना। फॉर्म माइक्रोस्कोपिक मदर सेल, पॉलन मदर सेल, पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल। कभी अगर आपको शॉर्ट फॉर्म की जरूरत हो तो आप मेंशन करेंगे पीएमसी। ओके, तो ये मान लो पीएमसी अंडरगोज द मियोसिस, यहां देखो मियोसिस भी है, एंड द प्रोड्यूस टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर ना। टेट्राड का मतलब क्या होता है वो भी जान लेना। एंड सेल्यूलोज get deposited over the microspore and they are arranged in the trade in the following ways। कैसे कैसे होगा, कैसे ट्रेड करता है, चलो बताते हैं आगे। माइटोसिस मियोसिस तो बहुत पहले ही आपने पढ़ा होगा। पहला है टेट्राहेड्रल, उसके बाद है आइसोबाइलेटरल, उसके बाद है डिक्सीट, और उसके बाद है लीनियर, उसके बाद है टी शेप। The microscope separate out and produce the pollen grain। ठीक है, क्या है? The microscopes separate out and produce the क्या? pollen grains। डेफिनेशन की बात कर लें, चलिए ये देख लो। पहला पॉइंट ये क्या है? कहता है हाइपोडर्मल सेल यानी 2N, माइटोसिस, आर्कोस्पेरियल, ये सब देख लो पार्ट 1 और 2, ध्यान से देखना। माइटोसिस, इसमें क्या हो रहा है? माइटोसिस 2N बन रहा है ना। 2N का मतलब क्या होता है? 2N का मतलब समझते हो? N मतलब हेप्लोइड और 2N का मतलब होता है डिप्लोइड।
डिप्लॉइड। ठीक है, एन मतलब सिंगल एन का मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे, और 2n का मतलब क्या हो गया, डिप्लॉइड्स बनेंगे। तो यहां पे ये क्या हो रहा है, 2n है, यानी यूं समझ लो 2n का मतलब क्या है भाई, यहां पे होता है डिप्लॉइड। क्या होता है 2n मतलब डिप्लॉइड सेल। ठीक है, CELL इरेज करो, क्या होगा भाई, डिप्लॉइड सेल। माइटोसिस में, माइटोसिस में यहां तक देख लो, यहां तक आप देख लो, ये देखो यहां तक, ये टोटल ये क्या बना रहा है, 2, 1 था, 2 था और 3 था, यहां भी 2n है, यहां भी 2n है, यहां भी 2n है। जहां जहां 2n है यूं समझ लो वहां पे डिप्लॉइड सेल है, और जहां जहां n है वहां पे क्या है, यहां भी देखो, यहां भी 2n है ना, यहां देखो n है, ये है हैप्लॉइड सेल, यहां भी n है, ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड सेल। समझ में आ रहा है, यानी पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। आपकी पूरी, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको पहले आई थिंक कुछ वीडियोस में मेरे बताए गए हैं, तो हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं, है ना। डिप्लॉइड जो डबल सेट, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग पूरे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो क्या है, डिप्लॉइड सेल से बना हुआ है, लेकिन स्पर्म की बात करें तो क्या है, हैप्लॉइड है। ओवम की बात करें तो क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, इसमें कहीं डाउट है तो बता दो, इसमें कहीं डाउट है क्या, है तो बता सकते हो। अभी तक मुझे तो कोई डाउटफुल बात लग नहीं रही है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड और सिंगल n का मतलब होता है हैप्लॉइड। ठीक है, चलिए अब यहां देख लो, ये देखो अभी जो मेंशन था टी शेप्ड, ये है आपका टी शेप्ड। दूसरा है लीनियर, लीनियर आपको ऐसे दिखता है ना। डिस्क सेट का बात करें तो ये डिस्क सेट ऐसे दिखेगा, डक सेट। और ये है आइसोबाइलेटरल, बाइलेटरल, बाई का मतलब ये 2 and 2 ना, बाइलेटरल है। और ये टेट्रा है, टेट्रा मतलब 3, 1 2 1 2 3, है ना। ये आइसोबाइलेटरल है, ये डक सेट है, और ये अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर है। ये जो शेप आप देख रहे हो उसमें अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप कैसे है उसके आधार पर, यानी कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, वो इतने प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। डन, चलिए चलिए, डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आफ्टर मियोसिस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, आफ्टर मियोसिस, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम बात करें मियोसिस की, मियोसिस की अगर हम बात करेंगे तो मियोसिस में क्या होगा भाई, मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में आपका होगा 4, कितने टोटल 4, है ना। और प्रोड्यूस विच आर इनक्लोज्ड बाय द सेलुलोज वॉल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, enzymes will degrade wall between the microspore and the microspore are separate to form the pollen grains. The pollen grain further divide, अब क्या होगा, pollen grain divide होंगे और 2 unequal cell बनाएंगे। पहला है the large cell is the vegetative cell that form the pollen tube and the smaller cell form the generative cell. The generative cell lie in cytoplasm of the vegetative cell na, or the generative cell is enclosed elongated that help to move through the pollen tube, and the vegetative cell has most of the cytoplasm and needed to provide the nutrition to pollen grain. ये जरूरत है उसको किसकी, प्रोवाइड करने की, किसकी, न्यूट्रिशन की, है ना। This pollen grain having the generative and vegetative cell is known as two-celled stage. In some plants like pollen grain is said to called stage, and in other plant species like generative cell division जहां होता है by mitosis यानी N,
टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स। क्या बनाएंगे? टू मेल गैमेट्स, मेल gamete or sperm now, and when the pollen grain has vegetative cell, that two sperm cell then is known as क्या? थ्री कॉल्ड स्टेज। तो अभी तक हमने क्या देखा? एंथर का डेवलपमेंट देखा है, और क्या देखा भाई? तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखा है। अगले सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं? एंथर के बाद हम लोग देखेंगे स्टिग्मा, और उस दिन कंप्लीट करेंगे। जुनून बना रहना चाहिए और स्काई जी पर बने रहो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि क्लास 12 के जितने भी सेशन है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्वेश्चन आंसर हो, या फिर आपका नोट्स हो, सब करवाने वाला हूं। तो आप बने रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।